स्वर्ग में जाना है तो बीजेपी एंड पार्टी को लेके तुम जाके स्वर्ग में राज करो, हमको नर्क में रहने दो। अमित साहब होश में हो जाओ। माफी मंगवा लेंगे बाबा साहब, माफी उनसे और नहीं, उनके बाप मांगेंगे माफी और इस्तीफा भी देंगे। उनको बहुजन समाज का ताकत जिस दिन पता चलेगा ना, वह कब्रिस्तान में से भी आप माफी मांगे भी तो जीते जागते हैं। साधु संत हैं, वो लोग स्वर्ग में पहुंचे हैं। राम राम जपते कहाँ स्वर्ग में गए? इनके माता स्वर्ग में गए हैं अमित शाह के। कौन पता स्वर्ग को देखा है? स्वर्ग की सीढ़ी उनके घर लगी हुई है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेंगे तो सातों जन्म स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कहना गृह मंत्री अमित शाह जी का था। लेकिन उनका ये कहना उन्हें इतना भारी पड़ जाएगा, शायद उन्हें पता नहीं था। सर, मेरा नाम सूर्य प्रताप सूरज है। मैं जहानागंज ब्लॉक से धरवारा सेक्टर से बसपा सचिव हूँ। ग्राम सभा पटुआ मेरा घर है। क्यों अमित शाह से माफी मंगवा रहे हैं आप लोग? देखिए, अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री हैं, ठीक है, और वो बहुत बड़ा पद होता है। लेकिन अमित शाह ने जो सदन में खड़े हो करके उन्होंने बाबा साहब, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे उन्होंने टिप्पणी किया है कि अम्बेडकर नाम एक फैशन है। ठीक है, अम्बेडकर नाम एक फैशन है। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, अम्बेडकर नाम फैशन नहीं, एक ब्रांड है। अम्बेडकर नाम फैशन एक ब्रांड है। अगर जिसको अम्बेडकर नाम से दिक्कत है वो छोड़ दे भारत देश, वो चला जाए बांग्लादेश, वहां पे जाकर नाम ले भगवान भगवान का, मार मार के भंगी बना के भेज देंगे पुनः भारत, और संविधान के जरिए जो है न्याय मिलेगा। ठीक है, और अमित शाह को इस बयान पर उनको माफी मांगनी चाहिए। उसी सदन में उसी जगह खड़े होकर के पूरे बहुजन समाज से माफी मांगना चाहिए। आज जो है भारत देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रही और राज्यसभा लोकसभा में रही परमादरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश अनुसार हम लोग जो है कि आजमगढ़ कलेक्ट्री कचहरी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क में पूरा बहुजन समाज इकट्ठा हुआ है और यह बहुजन समाज आंदोलन करेगा कि अमित शाह आप माफी मांगो, अपने गुनाहों का पश्चाताप करो उसी सदन में। पूछिए और पूछना। वो तो कह चुके हैं, वो तो कह रहे हैं कि बाबा साहब जी हमारे आत्मा में बसते हैं। हमने कहा उनका अपमान किया है। आपने कहा कि बाबा साहब हमारे आत्मा में बसे। मैं तो राम का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन एक बात सुन लीजिए। अमित शाह जी ने सुनिए महोदय, सुनिए। उन्होंने ही कहा है कि भगवान का नाम, मैं तो भगवान को नहीं मानता, लेकिन एक पुरानी कहावत है, मुख में राम बगल में छुरी। मतलब राम को भगवान मानते हैं, फिर भी मुख में राम बगल में छुरी, कब कहें कब काटे मूड़ी। ठीक है, तो उसी को अगर वो साक्षी मान करके अगर चाहे होते, अगर उसी राम को साक्षी मान करके चाहे होते तो भी बाबा साहब के नाम पर अवैध टिप्पणी करने की उनकी हिम्मत नहीं होती हुई। ठीक है, और अदर पार्टी हमने देखा कि अभी जो कि बाबा साहब के यहाँ पे कांग्रेस समाजवादी पार्टी एंड कंपनी के लोगों ने आकर के बाबा साहब के नाम पे जो कि झंडा बंधन लेकर कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि टोपी पहन के कुर्ता पायजामा पहन करके कोई क्रांतिकारी नेता नहीं बन जाएगा मानवर कांत राम की तरह, समझिएगा। कोई भी नेता नहीं बन सकता उनकी तरह। और कांग्रेस आ रही है ना, 1952 में बाबा साहब जो चुनाव लड़े थे, उस समय से लगा करके प्रथम चुनाव बाबा साहब का था। उस समय में भी कांग्रेस पार्टी अपने जो है कि पूरा एकदम सत्ता के भरोसे, अपने धन दौलत के भरोसे बाबा साहब को हराई थी। तो वो लोग जो है कि पूरा साम दाम दंड भेद की नीतियां बना करके बाबा साहब को हराने का काम किया था। कांग्रेस का भी झंडा नजर आ रहा है आपकी। वही तो कह रहे हैं, कांग्रेस वाले बस उसी तरह से आ रहे हैं वोट बैंक बनाने के लिए, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक मुसलमान वर्गों का वोट लेने के लिए जो कि ये सब आ रहे हैं। नहीं तो अगर बाबा साहब का नाम ऊंचा करने वाली कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, परमादरणीय माननीय बहन जी है। शाह जी तो कह रहे हैं हमने कोई अपमान नहीं किया, ये विपक्ष की चाल है। ये विपक्ष की चाल है कि बदनाम कर रहे हैं। विपक्ष की चाल कैसे? साहब सदन में बोल रहे हैं, बात सदन में कह रहे हैं आज के फैशन हो गया है अम्बेडकर। तो ये भी कह रहे हैं कि बाबा साहब हमारे आत्मा में बसते, हमारे दिल में बसते हैं। बाबा साहब की देन है कि वहाँ पहुँचे हैं सदन में। वो उनकी बस की बात नहीं, सदन पहुँच जाते अमित शाह जी। बाबा साहब के संविधान के वहाँ पहुँचे हैं और जो बोले कि आज फैशन हो गया अम्बेडकर, मैंने गलत चीज़ बोल गए हैं। उनको शुद्ध बोलना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव पूरा नाम लेके बढ़िया बोलना चाहिए उनको। ये बोले अम्बेडकर मेरे कहने क्या मतलब निशा उसका। आज स्वर्ग में नहीं जाना आप लोगों को। स्वर्ग में कौन गया? जितने सुनिए, जितने जो आज बोलते हैं राम मंदिर बना है, जितने साधु संत हैं वो लोग स्वर्ग में पहुंचे हैं। राम राम जपते कहाँ स्वर्ग में गए हैं? इनके माता स्वर्ग में गए हैं अमित शाह के। कौन पता स्वर्ग को देखा है? स्वर्ग की सीढ़ी उनके घर लगी हुई है। जो बाबा साहब संविधान बना के चले गए वो पूरे विश्व में अब तक कोई बना न पाया, न बना पाएगा। जो बाबा साहब के देने के अमित शाह सांसद में पहुंचे, वहाँ जो कि सांसद बन के गृह मंत्री बने, वो इस्तीफा दें।
हम लोग की मांग है कि वो इस्तीफा अपने पद से दे और माफी मांगे। इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देना इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मैं ब्रिजेश कुमार भंवरपुर से हूँ। मैं नगर विधानसभा है और ये जो संसद भवन में अमित शाह जी ने पंगा लिया है ना, उनको बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि बहुजन समाज को पता चल गया है कि ये क्या चाल कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। और कहते हैं कि कांग्रेस वाले किए हैं तो तुम भी करोगे। तुम क्या जानोगे बाबा साहब के बारे में? कितना तुम पढ़े हो, कितने विद्वान हो, कितने लिखे पढ़े हो कि बाबा साहब के बारे में तुम जान जाओगे? बाबा साहब हम लोगों के भगवान हैं, रहेंगे और थे भी। ये बहुजन समाज बहुत कम सोच वाले थोड़ा सा पड़ जाते हैं, इनको लोग बरगला लेते हैं थोड़ा में। तो इससे ये नहीं लोग कब तक चलेंगे? बहुजन समाज में बाबा जैसे महान पुरुष आ गए अवतार लेके, तो एक केवल एससी का चमार समाज में एक केवल व्यक्ति इतना बड़ा पढ़ा लिखा हो गया कि एक का सामना करने के लिए पूरे हिंदुस्तान अगर मुकाबला करेगा तभी नहीं कर पाएगा। और इंटर पास करके और 12वीं में जाके एडमिशन ले, ये कहने वाला, ये भाषण देने वाला व्यक्ति और कह दे कि बाबा साहब अंबेडकर एक फैशन है। अगर ये श्री राम का नाम लेते तो स्वर्ग में जाते। अरे स्वर्ग में जाना है तो बीजेपी एंड पार्टी को लेके तुम जाके स्वर्ग में राज करो, हमको नर्क में रहने दो। अमित साहब होश में हो जाओ, बाबा साहब अमर रहे। माफी मंगवा लेंगे। बाबा साहब माफी उनसे वो नहीं, उनके बाप मांगेंगे माफी और इस्तीफा भी देंगे। उनको बहुजन समाज का ताकत जिस दिन पता चलेगा ना, वह कब्रिस्तान में से भी आप माफी मांगे भी तो जीते जागते हैं। अमित शाह भी बहुजन समाज पार्टी को मंत्री हैं, अभी पुलिस भेजेंगे, सब लोग भाग जाओगे। कितने आए और गए गृह मंत्री। अपनी पुलिस भेजेंगे ना तो कोई नजर नहीं आएगा। कुछ नहीं, पुलिस तड़ी पार है। पुलिस उनके पीछे भी थी, वो भी भाग रहे थे पुलिस से। वो क्या हमको भगवाएंगे? ऐसे बहुत लोग आएंगे। ये भारत का दुर्भाग्य है कि हमारे देश का ऐसा गृह मंत्री हुआ, तड़ीपार व्यक्ति गृह मंत्री बना बैठा है। ठीक है, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ। ये भीड़ कामयाब होगी अमित शाह को माफी मंगवाने में, या फिर ये भीड़ ऐसे चली जाएगी फिर वापस? यह आंदोलन पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और इसकी आग विदेशों में भी फैल रही है। एक मैं बात कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ऐसा बड़ा विद्वान भारत नहीं दुनिया के 6वें विद्वान है। जब अंग्रेजों ने कहा कि तुमको देश स्वतंत्र कर दें तो तुम अपना संविधान बना लोगे, उस समय गांधी एंड कंपनी, जवाहरलाल नेहरू और वो सरदार पटेल आदि गांधी जी के पास कहा किसी विदेशी को बुलाया जाए कि वो जो भारत का संविधान बनावे। महात्मा गांधी ने कहा अरे वो उसको बुलाइए जो 6 देशों का संविधान बनाए हैं। आइवर हैसिंग ने संविधान 6 देशों बनाए, उनको बुलाया जाए। कहे तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे देश में इतना बड़ा विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है जिससे लोग विदेशी लोग राय लेते हैं संविधान लिखने के लिए। आइजर हैविंग ने जो संविधान बनाया 6 देशों का, बाबा साहब से राय लेता था। ऐसे महान विद्वान जो गरीब दलित परिवार में पैदा हुए थे, आज तक हिंदुस्तान में जितने लोग बोल रहे हैं उनके इतना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। पूरे दुनिया का संविधान, पूरे दुनिया का धर्म पढ़े, इसलिए बाबा साहब जो है महान है। यह कह देना कि ये फैशन हो गया है कि अंबेडकर हैं और भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में पहुंच जाते, ये क्या है? एक टिप्पणी है ना, ये गलत है। उनको सदन में माफी मांगना चाहिए ऐसे महापुरुष को। स्वर्ग नहीं जाना है क्या? स्वर्ग नहीं जाना है? अरे बाबा साहब कहते हैं स्वर्ग नर्क के चक्कर मत रहो, स्वर्ग नर्क सब यहीं पर है। बाबा साहब का दर्शन है। बाबा साहब जो है बुद्ध से सारी चीजें लिए। आप जो भारतीय संविधान देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय झंडा जो देख रहे हैं, ये बाबा साहब ने दिया है भगवान बुद्ध के, बिना पिटक से लिया गया है। सम्राट अशोक की लाट जो एक पुलिस वाला अपने बिल्ले पर लगाता है और राष्ट्रपति जहाँ बैठता है वहाँ पर लिखा बुद्धं शरणं गच्छामि। बाबा साहब की सारी पूरे हिंदुस्तान नोट पे देख रहे हैं ना। सम्राट अशोक की लाट किसने दिया? बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। संविधान में 1950 के पहले जो मनुस्मृति इस देश में था, इस देश के अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़े वर्ग सबको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था और लोग देवी देवता का झुंझुना पकड़ा दिया, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा, स्वर्ग जाओगे। बाबा ने कह दिया अंधविश्वास चक्कर मत पड़ना, ये पत्थर के देवी देवता तो अपनी रक्षा कर ही नहीं पा रहे हैं।
ये तुम्हारी रक्षा क्या करो, शिक्षा ग्रहण करो, शिक्षा ही तुम्हारी मुख्य है। जो शिक्षा से ही समाज झुका लेंगे आप लोग अमित शाह को, झुका लेंगे? अरे पूरे देश में चल रहा है, झुकेगी ये सरकार? ये भीड़ देख रहे हैं ना, झुकना ही पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। नहीं झुकना पड़ेगा। अगली सरकार ये भाजपा सरकार नहीं बनने पाएगी। कम हुआ उत्तर प्रदेश में नहीं तो अमित शाह कह रहे हैं कि ये बीजेपी विपक्ष की चाल है। हमने कहाँ अपमान किया है बाबा जी का? ये विपक्ष खेल रहा है। विपक्ष नहीं खेल रहा है, इनके जबान से निकला हुआ है। दोस्त दूसरे पे दे रहे हैं, ये गलत बात है। और भारत में कोई संविधान नहीं, इसने भारत का संविधान बना, उनका अपमान किया जा रहा है इस देश के दलित समाज में पैदा होने के कारण। बीजेपी कोई चाल है, ठीक है, इसको पीछे बीजेपी कोई चाल है। ये टिप्पणी करने के बाद जनता इधर गुमराह हो जाएगी, पीछे कुछ अनुच्छेद में कुछ गड़बड़ी होगी, ये ध्यान रखना। ये आरएसएस के जैसे 4 लोग मिल के बनाए हैं। ये अमित शाह मुंह से बोले नहीं है, ये लिखित प्रमाण से बोले अमित शाह। अच्छा, बुलवाया गया है उनसे? बुलवाया गया है, वो मीटिंग की उसके बाद बोला गया है। कई लोग मिलकर इसको बुलवाए हैं अमित शाह से। हाँ मिलवाए हैं, अमित शाह तब बोले हैं। हाँ, इसके लिए अमित शाह को माफी में इस्तीफा देना जरूरी है। सर एक मिनट सर, अमित शाह कहते हैं कि भगवान का नाम लेते थे 7 जन्मों का द्वार खुल जाता। हम लोग स्वर्ग, हम लोग 1500 साल तक भगवान का नाम लेते, दरवाजा नहीं खुल पाया, लेकिन 75 साल में जब से संविधान लागू हुआ तब से हम लोग का हर दरवाजे खुल गए। अब बताइए, माफी मंगवा लेंगे अमित शाह जी से? बिल्कुल मनवा लेंगे। अमित शाह जी को आप लोगों की माफी मांगे। अमित शाह जी को झुकना पड़ेगा, सदन से इस्तीफा दें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जो इस बार प्रदर्शन की है उसका आधा भी नहीं रह जाएगा। और दलितों में बहुत ताकत है। जो सदन में जो अमित शाह जी जो है जो अपमान किए हैं और जो उनको बहुत छोटा समझ के अपमान किए हैं, दलित समाज के अपमान किए हैं, ये जो है उनको भारी पड़ेगा और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं तो बच्चे औरतें बच्चे बूढ़े सब रोड पे आएंगे। घेराव तो कह रहे हैं फैशन है, बाबा जी का नाम लेना फैशन है। वो न कह रहे हैं, उनके हिसाब से न फैशन है, वो अंधविश्वासी व्यक्ति हैं, इसलिए उनके हिसाब से वो फैशन है। हम लोगों के बाबा साहब भगवान हैं, हम लोग केवल बाबा साहब की पूजा करते हैं और किसी ईश्वर को नहीं जानते हैं। हम लोग बुद्धवादी हैं, हम लोग सत्यवादी हैं, इसलिए उनको झुकना पड़ेगा। और नहीं झुकेंगे तो उनकी सरकार जो है नीचे आ जाएगी, धरती पे आ जाएगी और फिर कभी वो सदन में नहीं आ पाएंगे। क्या नाम है आपका? सोचन। क्या कहेंगे अमित शाह के बयान? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अमित शाह माफ़ी मांगे, बस, और क्या, माफ़ी मांग दे हो जाएगा सब। माफी मंगवा कर मानेंगे आप? माफ़ी मंगवाने के लिए तो आए हैं, सब जुटे हुए हैं, नहीं तो क्या करने ले आते? इस्तीफा दिलवाना उनको, माफ़ी मांगे। वो जिस तरीके से बाबा साहब अपमान किए वो सही नहीं किए। वो बोले हैं कि स्वर्ग मिलेगा, उनके बाप भी नहीं स्वर्ग देखे होंगे जो आज वो बोल रहे हैं। वो जिस जगह पे आज है ना, वो बाबा साहब की केवल देन है। इस संसद भवन में वो इतना चिल्ला बोले हैं कि अम्बेडकर का नाम फैशन है, तो सिर्फ उनका फैशन नहीं है, उनका दिमाग खराब हो गया है। और क्या, उनका दिमाग सही नहीं है। चलिए, हम चाहते हैं कि अमित शाह जी माफ़ी मांग लें, इसी में भलाई है, नहीं तो जनता रोड पे आ जाएगी फिर दोबारा, फिर उनका तानाशाही नहीं चलेगा। ठीक है, हम यही कहना चाहते हैं। चलिए, अभी ये जो भी भीड़ इकट्ठा हुई है, इस भीड़ की एक ही मांग है कि अमित शाह जी माफ़ी मांगे। जो उन्होंने बयान दिया कि अम्बेडकर ये फैशन हो चुका है, उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। ये जो लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, इनकी सिर्फ एक ही मांग है, अमित शाह जी इस्तीफा दो, अमित शाह जी आप माफ़ी मांगो। ये पूरे देश में ये मामला चल रहा है, इस तरीके का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। हालांकि देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या अमित शाह लोगों से माफ़ी मांगेंगे। जो ये समाज है जो ये कह रहा है कि हम माफ़ी मांगना पड़ेगा, तो अमित शाह जी माफ़ी मांगेंगे या फिर ये आंदोलन और आगे कोई बड़ा रूप ले सकता है, आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, जो भी कुछ होगा हम आपको अपडेट जरूर देंगे। शुक्रिया। धन्य है काशीराम जी का, जो 1984 में जो बहुजन समाज को जो आगे बढ़ाने का कार्य किए, उन्हीं के धर कर्मों का आगे उसको सबसे ज़्यादा लखनऊ में, नोएडा में जो बहन कुमारी मायावती जी ने इस संदेश को और आगे विचलित किया, बढ़ाया, जिसको कि बाबा साहब ने जो अंबेडकर पार्क का इनके बहन मायावती जी के द्वारा बनाया गया, वो सबसे बड़ा प्रेरणा स्थल है। और हम यही कहना चाहते हैं आपके मीडिया बंधु के माध्यम से
कि ये संदेश अमित शाह जी को मिले और माफ़ी मांगे, जिससे कि दलित समाज हमारा बहुत नाराज है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है। तो अमित शाह को आप लोग माफ़ी मंगवा कर मानेंगे? जी एकदम माफ़ी मंगवाएंगे अमित शाह को, इसलिए कि भगवान वो होता है जो भाग्य बदलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ करोड़ों दलित पिछड़ों को बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से इस देश में, इस प्रदेश में, इस भारत में हम जैसे बहुजन नौजवानों का अगर आज आप बोल पा रहे हैं तो बाबा साहब का यह त्याग, बलिदान, यह तपस्या है और बहुजन समाज माफ़ी मंगवा के रहेगा।